नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग रूम 143 में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा बेसिक टू एडवांस लेवल स्टॉक मार्केट कोर्स लॉन्च हो चुका है और उसकी वीडियो का पार्ट 6 है। इसमें हम जानेंगे विच अमाउंट यू कैन अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट, जो कि बिगनर्स का एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम स्टॉक मार्केट से कितना पैसा कमा सकते हैं, मंथली, ईयरली, सब कुछ जानेंगे। तो उससे पहले अगर जिस किसी ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे 54 पार्ट्स और आने वाले हैं जो कि 2 महीने चलेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि मैं प्रयास करूँगा अगर मेरी कोई वीडियो 10 साल का बच्चा देख रहा है तो उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विच अमाउंट यू कैन अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट से हम कितना पैसा कमा सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। आप स्टॉक मार्केट से अपनी कैपिटल वाइज अर्न कर सकते हैं। जिस ट्रेडर के पास जितनी बड़ी कैपिटल उतने बड़े रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, बट विद प्रॉपर नॉलेज के साथ। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। आजकल के टाइम में किसी के पास 10,000 की कैपिटल है तो किसी के पास 10 लाख की, तो किसी के पास 10 करोड़ की कैपिटल है। अब आपको उनके बड़े प्रॉफिट्स दिखते हैं बट उनकी आपको कैपिटल नहीं दिखती है। किसी के पास अगर 10 करोड़ की कैपिटल है तो लाख 10 लाख का कोई प्रॉफिट कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए अपनी कैपिटल पर फोकस करके उस पर प्रॉफिट जनरेट कीजिए। और दोस्तों हाँ, जैसी जैसी आपकी कैपिटल होगी उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। पर दोस्तों हाँ, इसमें बड़ी कैपिटल भी वाइप आउट होती हैं, बिकॉज जिसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसकी प्रॉफिट भी वाइप आउट हो जाती है। तो दोस्तों, पहली नंबर चीज़, आपके पास कितनी कैपिटल है और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। आप प्लीज़ दोस्तों नॉलेज के साथ ही स्टॉक मार्केट में एंटर करें, वरना आपकी कैपिटल वाइप आउट होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की है स्टॉक मार्केट। ठीक है दोस्तों, जितनी बड़ी आपकी कैपिटल उतने बड़े रिटर्न्स होंगे आपके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप स्टॉक मार्केट से अपनी स्ट्रेटजी वाइज अर्न कर सकते हैं, बिकॉज जितनी अच्छी एक्यूरेसी वाली आपकी स्ट्रेटजी होगी उतने अच्छे आपको रिटर्न्स मिलेंगे कंसिस्टेंसी वाइज। ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों। किसी की स्ट्रेटजी 70% एक्यूरेसी, किसी की 80%, किसी की 50% एक्यूरेसी, किसी की रिस्क मैनेजमेंट 1:2, 1:3, 1:4, इस पर आने वाले टाइम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए यहीं चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो आपको अपनी कैपिटल पर रिटर्न भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपकी स्ट्रेटजी ख़राब है तो आपकी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और अपना उसमें देखना पड़ेगा कि मंथली रिटर्न कितना निकल रहा है और हमारी कैपिटल कितने महीनों कितने साल में डबल हो रही है। तो इसलिए आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी स्टॉक मार्केट में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप अपने माइंडसेट के हिसाब से स्टॉक मार्केट से अर्न कर सकते हैं, बिकॉज आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आपको कितना रिटर्न चाहिए कितना नहीं। बिल्कुल सच बात है दोस्तों। किसी का माइंडसेट होता है कि मुझे अपनी कैपिटल 3 महीने में डबल करनी है, किसी का होता है 1 साल में डबल करनी है, किसी का होता है कि मुझे मंथली केवल 5% रिटर्न चाहिए, किसी को चाहिए मंथली 50% रिटर्न। तो ये सब आपके माइंड पर डिपेंड करता है। आप जैसी कैपिटल लेके आएंगे, जैसी स्ट्रेटजी लेकर आएंगे, उस हिसाब से आपके माइंडसेट में जितना प्रॉफिट आपको चाहिए होगा उस हिसाब से आप मार्केट से अर्न कर सकते हैं। बट मार्केट से रिवेंज कभी मत करना। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उससे रिवेंज नहीं करना है कभी भी। आपकी स्ट्रेटजी भाई आपके माइंडसेट पर कंट्रोल होना चाहिए कि मेरा स्ट्रेटजी में इतना प्रॉफिट होगा तो मुझे खुशी खुशी वो प्रॉफिट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा माइंडसेट आपको बनाना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगर आपके अंदर फियर और ग्रीड है तो आप स्टॉक मार्केट में अर्न नहीं कर सकते। ग्रीड और फियर को निकाल कर ही ट्रेडिंग में एंटर करें प्लीज़। बिल्कुल सच बात है दोस्तों। हम नए नए ट्रेडर्स के अंदर क्या होता है कि लालच होता है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है 1,000 रुपये, तो जी 2,000 चला जाए, 3,000 चला जाए, या फिर स्टॉप लॉस जा रहा है तो वो सोचते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, स्टॉप लॉस नहीं जाए। तो ये हो गया हमारा फियर। ग्रीड मतलब लालच। और फियर क्या होता है, अगर किसी के पास छोटी कैपिटल है तो उसी कैपिटल वाइप आउट, वो सोचेगा कि अगर मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा तो ये कैपिटल मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों अपनी कैपिटल को बड़ा रखिए, क्योंकि छोटी कैपिटल मार्केट में हमेशा खपती है। ये बात आपको मैंने पहले ही बताई थी। और दूसरी बात, मार्केट में लालच मत कीजिए। अगर आपका स्टॉप लॉस जा रहा है तो आप स्टॉप लॉस दीजिए, अगर आपका टारगेट मिल रहा है तो आप टारगेट बुक कीजिए। तो इसलिए दोस्तों, अगर मार्केट में एंटर करना है तो प्लीज़ ग्रीड और फियर को बाहर निकाल कर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट साइड। अब हम समझेंगे गूगल किस भाषा में बताता है कि हम कितना कमा सकते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन अर्न फ्रॉम द मार्केट वेरियस वाइडली डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज। हम किस किस प्रकार से मार्केट से कमा सकते हैं, आइए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमारा इन्वेस्टमेंट हमने कितनी की है, कितनी कैपिटल यूज़ की है, उस हिसाब से। स्टॉक सिलेक्शन, हमारी स्टॉक एनालाइज की सिलेक्शन कैसा है, क्योंकि अगर स्टॉक अच्छा होगा तभी तो हमें प्रॉफिट होगा।
मार्केट कंडीशन, मार्केट की किस प्रकार से बिहेव करती है, कैसी जाती है, रिस्क टॉलरेंस मतलब रिस्क मैनेजमेंट हमारी कैसी है, ये हम आने वाले टाइम में अच्छे से डिस्कस करेंगे। टाइम होरिजोन, आप किस टाइम में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप वॉलेटिली मार्केट में आ रहे हैं या ट्रेंडिंग मार्केट में आ रहे हैं या साइडवेज में, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी, आपकी ट्रेडिंग की कितनी एक्यूरेसी, मतलब स्ट्रैटेजी की अगर 70% है, 80 है, या फिर आपकी 1:2 है, उस हिसाब से। डिविडेंड यील्ड, मतलब डिविडेंड जो होते हैं स्टॉक्स हम लेते हैं उसका ईयरली या क्वार्टरली या फिर मंथली वाइज उसका डिविडेंड कंपनी देती है, तो आपको डिविडेंड के द्वारा भी आप कमाई कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको अब आपने कोई कैपिटल है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलती है तो उस आप भी कर सकते हैं। तो ये 8 कुछ टॉपिक थे हमने जाने। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सम पॉसिबल अर्निंग सिनेरियोज, ये वैसे स्टॉक मार्केट में है बट हमारे काम की नहीं है अभी, क्योंकि आप लोग केवल ट्रेडिंग करने आए हैं, पर आपको मैं पूरी डीप नॉलेज दूंगा, जिससे अगर कोई भी अगर आपसे सवाल पूछता है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको डीप नॉलेज दूँ बिल्कुल। तो देखते हैं। नंबर 1, डिविडेंड इनकम 4 to 6% एनुअली, मतलब डिविडेंड जो होते हैं वो आपको 4 से लेकर 6% की ब्याज देते हैं आपको। लॉन्ग टर्म ग्रोथ 8 से लेकर 12% रिटर्न, एनुअल रिटर्न। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपको 5 से 20% की डेली रिस्क लेनी पड़ेगी, तभी तो इसमें ब्रैकेट में लिखा है रिस्क की। ट्रेडिंग समझ सकते हैं आप कितनी रिस्की है, आपको 5 से 20% तक की आपको डेली रिस्क लेनी पड़ेगी अपनी कैपिटल पर। तो प्लीज़ नॉलेज के साथ ही ट्रेडिंग करना। और फिर नंबर 4, इंडेक्स इन्वेस्टिंग, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने 5 से 10% एनुअल रिटर्न एवरेज जो एक ट्रेडर निकाल पाता है। चलते हैं नेक्स्ट साइड की ओर, देखते हैं। रिमेंबर द स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व रिस्क एंड लॉसेस, बिल्कुल सच बात है दोस्तों। आर पॉसिबल, इट्स एसेंशियल टू एजुकेट योर सेल्फ, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड डेवलप अ वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ये बात हम दोस्तों आपको बहुत वीडियो बताते हुए आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, इसमें लॉसेस हो सकते हैं, आपकी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। तो प्लीज़ दोस्तों अपने आप को एजुकेट कर कर एक विदाउट एक्सपेक्टेशन एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कीजिए, तभी आप उसमें सक्सेसफुल होना पाएंगे, वरना ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की है दोस्तों। एजुकेट कर कर अपने साथ रिस्क को मैनेजमेंट करते हुए और एक स्ट्रेटजी बनाकर ही आप ट्रेडिंग करें। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट साइड की ओर। कीप इन माइंड पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिजल्ट, अगर जो पास्ट में जो हुआ है अगर आपको उसको देख के चलेंगे तो ये गारंटी नहीं है कि आपका फ्यूचर रिजल्ट अच्छा ही आए। ऑलवेज कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंडक्ट योर ऑन रिसर्च बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बिल्कुल सच बात है दोस्तों। आपको कोई कितना भी ज्ञान दे कि आप ये स्टॉक ले लीजिए, आप ये ऑप्शन बाय कर लीजिए, तो आप नहीं करें, अपने रिसर्च पर करें और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर, या फिर मैं मानूंगा आप खुद सीख कर अपने एनालाइज पर ही ट्रेड करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। प्लस क्या निकलता है, कंक्लूजन, निष्कर्ष। कंक्लूजन, आप स्टॉक मार्केट से अनलिमिटेड पैसा अर्न कर सकते हैं, बट प्लीज़ नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ ही स्टॉक मार्केट में एंटर करें, वरना आप लॉस कर देंगे अपनी कैपिटल। बिल्कुल सच बात है दोस्तों। आप स्टॉक मार्केट से, मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूँ उसको, स्टॉक मार्केट से आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, आपने जितना सोचा भी नहीं होगा। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अनलिमिटेड पैसे इसमें गवा भी सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज है तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी सातों पुश्तों ने कभी इतना पैसा नहीं कमाया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और प्लीज़ दोस्तों जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा कोर्स 8 दिन चलेगा, तो आने वाले टाइम में आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।